बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 18.1 क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 6 है, इफ़ A is to B is equal to 5 is to 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3A plus 4B is to 5A plus 7B। यहाँ पर दो टर्म हैं, ठीक है। ये 3A plus 4B ये एक टर्म है और ये दूसरी जो है 5A plus 7B। इन दोनों की वैल्यू मालूम करनी है और हमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि A is to B is equal to 5 is to 8 है, यानी A upon B is equal to 5 upon 8। अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये ऐसे ही आएगा। तो अब हमने सबसे पहले तो यहाँ पर गिवन क्या है, हमें गिवन है A is to B is equal to 5 is to 8 इज इक्वल टू A अपॉन B। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, A अपॉन B इज इक्वल टू 5 अपॉन 8। ये हमें गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेशो मालूम करना है हमें। 3A plus 4B इज टू 5A plus 7B। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3A plus 4B अपॉन 5A plus 7B। अब यहाँ पर हमें A अपॉन B दिया हुआ है और यहाँ कहीं A अपॉन B है नहीं, ठीक है। तो अब हमें A अपॉन B को इसमें लाना होगा। कैसे लेकर आएंगे कि हम जो है डिवाइड करेंगे, B से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने क्या करना है, B से डिवाइड करना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय बी से हम डिवाइड कर रहे हैं ताकि A अपॉन B कंडीशन जो है वो बन सके। तो यहाँ पर क्या होगा, 3A प्लस 4B डिवाइडेड बाय B। ये क्या है, ऊपर वाला इसको हमने डिवाइड कर दिया और नीचे वाले को भी इसी तरह डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर को भी 5A प्लस 7B। ये हो गया, डिनोमिनेटर को डिवाइड करें B से, ठीक है। तो ऊपर और नीचे दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। अब आप देखें यहाँ पर A अपॉन B की सिचुएशन आ गई है, ठीक है। A अपॉन B आ रहा है, इसको हम अलग कर देते हैं और 3 को अलग कर देते हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि 3 यहाँ पर अलग कर दिया हमने, A अपॉन B आ गया, प्लस इसी तरह यहाँ पर 4 को अलहदा कर दिया और यहाँ पर B अपॉन B आ रहा है। यहाँ B है तो B अपॉन B डिवाइडेड बाय, यहाँ भी इसी तरह करेंगे, 5 को अलग कर देंगे, A अपॉन B आ गया, प्लस 7 यहाँ पर B अपॉन B आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी B अपॉन B है। अब जो यहाँ पर A अपॉन B है तो इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। ये हमें गिवन है, A अपॉन B किसके बराबर है, 5 अपॉन 8 के। तो अब हम इसको 5 अपॉन 8 से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ लिख दें, पुट द वैल्यू ऑफ A अपॉन B। तो क्या हो जाएगा, 3 A अपॉन B की जगह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 8 प्लस यहाँ B और B कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ये B और B कट रहा है, यहाँ भी B और B कट रहा है, तो इधर 4 बचेगा, इधर हम 4 लिख देंगे। इधर क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, डिवाइडेड बाय, नीचे वाला भी देख लें आप, 8 अपॉन B की जगह, A अपॉन B की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 अपॉन 8 प्लस यहाँ 7 बच रहा है, सिर्फ 7 आ गया। अब यहाँ पर 3 और 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 के नीचे क्या है, 1 है, तो 1 8 से मल्टीप्लाई होगा, 3 5 ज़ा 15, 1 8 ज़ा 8, 15 अपॉन 8 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 15 अपॉन 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी 5 अपॉन 1 है, 5 5 ज़ा 25, 1 8 ज़ा 8, तो क्या हो जाएगा 25 अपॉन 8, 25 अपॉन 8 प्लस 7। अब यहाँ पर देखें प्लस है, आप डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकते, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा इसका भी और इसका भी।
यहाँ पर क्या है 4/1 है, 1 और 8 का एलसीएम 8 ही आएगा। यहाँ भी 7/1 है तो 8 ही आएगा। अब आगे हम एलसीएम निकाल रहे हैं। यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 8 1 ज़ा 8, तो 15 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 किससे मल्टीप्लाई होगा, 15 1 से मल्टीप्लाई होगा। 8 1 ज़ा 8 और 15 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, 15 आंसर आएगा। यहाँ हम लिख देंगे 15। इसी तरह यहाँ पर ऊपर वाला मैं कर रही हूँ 1 8 ज़ा 8, तो यहाँ पर 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 से, ठीक है। 4 8 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ मैंने 1 गलती से लिख दिया है, 8 आएगा। 4 8 ज़ा 32, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 32। बीच में साइन किसकी आएगी, साइन किसकी आएगी, प्लस की। ये हमने ऊपर का ये वाला तो कर लिया सॉल्व। अब इसी तरह नीचे का भी करना है। नीचे भी एलसीएम निकलेगा 8 और 1 का, तो 8 ही आएगा। 8 1 ज़ा 8, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 1 ज़ा 25। यहाँ 25 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से। 25 1 ज़ा 25, यहाँ 25 लिख दीजिए। इसी तरह यहाँ पर 1 8 ज़ा 8, तो 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 से। 7 मल्टीप्लाई बाय 8, 7 8 ज़ा 56, तो यहाँ पर आएगा 56। साइन बीच में पॉजिटिव है, प्लस की। आगे हम यहाँ 15 में 32 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 47 आएगा। ये आएगा 47/8 डिवाइडेड बाय 25 में 56 प्लस कर देंगे, 81/8। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 8 ऊपर आ जाएगा और 81 नीचे, यानी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 81 नीचे चला जाएगा और 8 जो है वो ऊपर चला जाएगा। सही है। नेक्स्ट स्टेप में 47/8 ये मैंने लिख दिया। अब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो रहा है, 8 ऊपर जाएगा और 81 नीचे। 8 और 8 कैंसिल हो गया, क्या बचा 47/81। ठीक है, तो हमने रेशो निकाल लिया। हमें वैल्यू किसकी मालूम करनी थी, 3a + 4b = 5a + 7b इज इक्वल टू 47:81 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले हम इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें कि रेशो और प्रोपोर्शन किसको कहते हैं। रेशो हम किसे कहते हैं, रेशो जैसे दो नंबर हैं a और b, ठीक है। अगर इसके दरमियान हम इस तरह का डॉट लगा देते हैं तो ये कहलाता है a रेशो b। एंड यहाँ पर एक और है, एक और दूसरा रेशो है c/d, ठीक है। ये दो रेशो हैं हमारे सामने। अगर हम इनके दरमियान इक्वलिटी का साइन लगा दें, ये दोनों इक्वल हों, तो इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। a/b = c/d, ये जो है एक प्रोपोर्शन कहलाएगा। अब इसके अंदर a और d, ठीक है, a और d जो हैं ये क्या हैं, एक्सट्रीम कहलाते हैं, इनको एक्सट्रीम्स कहते हैं। और b और c जो है ये क्या है, मीन है, ये कहलाते हैं मीन्स। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम हमारे पास क्या है, a और d, तो a और d को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर होगा b और c के। तो ये फॉर्मूला है जो हमें क्वेश्चन नंबर 7 में अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। इसमें पार्ट 1 है 2x + 5 = 5 इज इक्वल टू 3x - 2 = 7। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि a क्या है। a जो है वो ये, इसको पूरे को a कहेंगे, ठीक है।
ये A है, ये B है और ये C है, ये D है, 7D है। अब हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। सॉल्यूशन बाय यूजिंग फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम यहाँ पर क्या है, A यानी A क्रॉस D इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय C। तो A और D को हमें मल्टीप्लाई करना है। A हमारे पास क्या है, A है 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7 से। A मल्टीप्लाई बाई D है तो 7 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाई C। B क्या है, 5 है और C है 3x माइनस 2। अब बस इनको हमें मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 से। 7 2 ज़ा 14, 14x प्लस 7 5 ज़ा 35 इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15x और 5 2 ज़ा 10। 14x, ये 15x इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगी। 15x इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा, -10 और ये 35 जो है इसको हम दूसरी तरफ ले आएंगे, साइन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर -35 आ जाएगा। अब यहाँ पर 15 में से 14 माइनस करेंगे, x बचेगा, साइन नेगेटिव आ रही है, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा 45, साइन नेगेटिव आएगी। दोनों तरफ नेगेटिव साइन है तो साइन कैंसिल हो जाएगी। और अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 45। ये हमने x की वैल्यू निकाल ली, आंसर। सेकेंड पार्ट है इसका, 4x माइनस 3 अपॉन 5 इज टू 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4x अपॉन 3 इज टू 7 अपॉन 2। अब यहाँ पर ये क्या है, ये a है, ठीक है, ये a, ये b, ये c और ये d है। तो हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी हैव a मल्टीप्लाई बाई d इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई c। a यहाँ पर क्या है, a है 4x माइनस 3, ठीक है, तो 4x माइनस 3 अपॉन 5, ये a आ गया। और इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई होगा 7 अपॉन 2 से, 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 4x अपॉन 3, 4x अपॉन 3। दरमियान में मल्टीप्लाई की साइन लगा लें अगर चाहते हैं तो, वैसे तो ब्रैकेट के दरमियान होता ही है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर 7 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस 3 से, और 5 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। तो मैं आंसर लिख लेती हूँ यहाँ पर, 7 4 ज़ा 28, 28x माइनस 7 3 ज़ा 21, नीचे 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 और 4 कट रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई की साइन है तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब सिर्फ यहाँ पर क्या बच गया, x बच गया, तो x लिख लेंगे। यहाँ पर ये 10 जो है डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये कैसे हो जाएगा, 28x माइनस 21 अपॉन इज इक्वल टू, ये 10 हम यहाँ ले आएंगे तो x से मल्टीप्लाई हो रहा है 10x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 28x माइनस 20, यहाँ 28x है तो 10x को हम इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 28x लिख लिया मैंने, और 10 को जब हम इस तरफ लाऊंगी तो साइन क्या हो जाएगी, माइनस की साइन हो जाएगी, तो ये हो गया माइनस साइन, और ये 10x, 28x माइनस 10x इज माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 28 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 18x बच जाएगा, 18x, और ये 21 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो 18 को हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, x इज इक्वल टू 21 अपॉन 18, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर डिवाइड होगा, 3 की टेबल से कट रहा है,
3 7 ज़ा 21, 3 6 ज़ा 18। x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है 7/6। x इज इक्वल टू 7/6 आंसर। पार्ट 4 है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज टू x इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a माइनस बी इज टू a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको भी उसी तरह फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है a मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई सी। यहाँ ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। a हमारे पास है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और d क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई सी। b क्या है x है और c हमारे पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन a माइनस बी होल ब्रैकेट। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब का और इस फॉर्मूले की मदद से हम खोल लेंगे। ठीक है, तो बाय यूजिंग क्यूबिक फॉर्मूला वी हैव a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ये इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी। अब यहाँ पर देखें a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये दोनों तरफ मौजूद है। ठीक है, जब कोई चीज़ इक्वेशन के दोनों तरफ मौजूद हो, लेफ्ट साइड पर भी राइट साइड पर भी, तो वो कैंसिल हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ये कट रहा है, इसको काट देंगे। और अब यहाँ पर क्या बचा a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा x a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अब हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो हम ये a माइनस बी को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये यहाँ नीचे है, यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये डिनोमिनेटर में है, अब न्यूमरेटर में आएगा जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। इसी तरह ये भी यहाँ पर न्यूमरेटर में है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा यानी नीचे आएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी। सही है, स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स हमने लिख लिया। और अगर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी खोला जा सकता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर हम इस वक्त a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे तो वो हमारे लिए यूज़लेस रहेगा, काम नहीं आएगा। हमें क्या चाहिए a प्लस बी चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने इसका स्क्वायर था, इसको इस तरह से खोल लिया। और यहाँ पर a प्लस बी ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और a माइनस बी यहाँ नीचे है तो दूसरी तरफ यहाँ ऊपर की तरफ आएगा, न्यूमरेटर में आएगा। अब यहाँ क्या बच गया x। ठीक है, अब जो कट रहे हैं इनको काट देते हैं। यहाँ a प्लस बी कैंसिल हो गया। a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इज इक्वल टू x। x को हम पहले लिख देते हैं, हैंस x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गया आंसर। पार्ट 5 है 11 माइनस एक्स इज टू 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स इज टू 16 माइनस एक्स। ये a है, ये b, ये c और ये d है। बाय यूजिंग फार्मूला a मल्टीप्लाई बाय d इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, a क्या है 11 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय c 8 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस एक्स। अब यहाँ पर 11 को हम 16 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
11 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस एक्स, और माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा 16 माइनस एक्स से। यहाँ पर 8 को पहले करेंगे 25 माइनस एक्स से, 25 माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स को करेंगे 25 माइनस एक्स से। 11 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 176 माइनस 11 वन 11, 11x आएगा, फिर माइनस 16x हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस x का स्क्वायर आ गया। यहाँ पर 8 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा, और यहाँ पर 8 वन 8 माइनस 8x माइनस 25 और x है तो 25x आएगा, माइनस माइनस प्लस x का स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ये 16 में 11 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, 176 माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200। माइनस माइनस प्लस 25 में 8 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 33x, 33x साइन माइनस की आएगी और प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसको आप इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा साइन माइनस की हो जाएगी। तो दोनों, अगर इक्वेशन में दोनों तरफ कोई चीज़ है तो इसे कट कर सकते हैं, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो रही है। अब यहाँ पर 176 माइनस 27x है, ठीक है। तो हम 27x को पहले लिख लेते हैं, माइनस 27x, और यहाँ पर भी 33x है। इसको जब दूसरी तरफ लेकर आएंगे साइन पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस 33x इज इक्वल टू, यहाँ पर 200 है, और ये 176 जब इधर आएगा तो साइन नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 176 हो जाएगा। अब 33 में से 27 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6x बचेगा, साइन पॉजिटिव आएगी, और 200 में से 176 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 24। x की वैल्यू मालूम करनी है हमें, 6 को हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो डिवाइड होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 के टेबल से कट रहा है, 6 वन 6, 6 4 24, x की वैल्यू आ गई 4, x इज इक्वल टू 4, ये आ गया आंसर। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।